मॉर्निंग एवरीवन। तो देख पा रहे होंगे विषय कौन सा है ना। ये जो सिलेबस है इसका हॉस्टल वार्डन का आप लोगों ने देखा है, सिलेबस डील वगैरह किया होगा सर ने। सुबह सारा सिलेबस देखा है आपने? कौन कौन सा विषय कंप्रोमाइज करता है आपने देखा? कौन कौन सा था? कंप्यूटर था, हिंदी था, गणित था, इंग्लिश और थोड़ा सा जीएस वगैरह था, है ना, ये सब था। तो एक ओवरव्यू आप लोगों ने देखा है कि सिलेबस कैसा था। थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन याद है क्या आप लोगों को? ऑनलाइन बैच 18 जनवरी छात्रावास अधीक्षक डेमो क्लास, आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो जो भी सिलेबस में आपका जो कंप्यूटर वाला हिस्सा था, ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे अपने विषय पे आ रही हूँ, है ना। ये जो विषय है वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, कोई आइडिया है? हाँ, कितना? 50 अंक ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। 50 अंक या फिर क्या बोल सकते हो, 50 प्रश्न, एक नंबर का एक प्रश्न होता है ना। और इसमें हमको ऐसा तो नहीं है कि पूरे 50 पे 50 लाना है, या ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंप्यूटर का वेटेज बिल्कुल अलग है, ये 50 अंक का होगा 50 प्रश्न। इसमें आपको हाफ या फिर 25 अंक पाना क्या है, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, ये एक नई चीज है जो अब तक जनरली एग्जाम में देखने को नहीं होती। सेक्शनल कट ऑफ टाइप से थोड़ा लग रहा है, फीलिंग दे रहा है, तो ये चीज यहाँ इस एग्जाम में है। आपको 50 अंक में 25 तो पाना ही पड़ेगा, मतलब 25 प्रश्न बनने ही चाहिए सही सही। ठीक है, तब जाके आपका जो है वो पेपर निकलेगा, ये बोल सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा एक नई बात जो बताने लायक थी। 50 प्रश्न कंप्यूटर के अकेले रहेंगे, उसमें से 25 लाना पड़ेगा आपको, तब जाके बाकी जितना भी उधर 50 से 50 भी ले आओगे ना दूसरे सेक्शन में, तो मतलब नहीं जब तक इसमें से आप 25 ना ले पाओगे। तो थोड़ा सा इस हिसाब से आप इस सिलेबस को देखेंगे और अपने जो तैयारी को है उस स्ट्रेटेजी में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है परीक्षा पाठ्यक्रम कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। हम लोग को कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करने तो वो बोला नहीं है, हमको उसने बोला है कि बहुत आप सामान्य ज्ञान उसका ले, है ना, नॉर्मल सा जो भी बेसिक लेवल का जो है कंप्यूटर आपको आना चाहिए, और उसी से रिलेटेड हम तैयारी करेंगे। अपना जो सिलेबस जो व्यापम जारी करता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, अगर आप लोगों ने देखा है तो जो व्यापम द्वारा जारी किया गया सिलेबस होता है ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि थ्रू आउट दिस जर्नी जो भी हमारी आगे चलने वाली है उसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे क्या। तो वो देखते हैं यहाँ पर। कहला कहता है क्या, परिचय। परिचय बोलने का मतलब इंट्रोडक्शन है। मेरा ख्याल है सारे हम हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर आप होंगे तो आप थोड़ा सा बाइलिंगुअल पढ़ने का कोशिश करेंगे। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर विषय ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे एब्रिविएटेड टर्म्स अंग्रेजी में ही मिलेंगे आपको। तो अंग्रेजी में ही उसको याद करना पड़ेगा, उसका हिंदी में आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, है ना। कीबोर्ड को कीबोर्ड ही बोलना पड़ेगा, कुंजी पटल नहीं बोल सकते, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे हमको याद रखना पड़ेगा कुछ बातों को इंग्लिश में ही, भले कि वो एग्जाम में देवनागरी में ही लिख देता है। समझ रहे हो बात को? अगर वो इंटीग्रेटेड लिखना होगा ना तो ऐसे करके लिख देगा वो इंटीग्रेटेड को। अब आप समझते रहो, इंग्लिश तरफ भी जाओगे तो इंटीग्रेटेड लिखेगा इंग्लिश में, और हिंदी में भी इंटीग्रेटेड लिख देगा। तो हमको उस तरीके से याद रखना है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, तो वो है आपका कंप्यूटर का परिचय। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन, सामान्य सी बात। कोई भी चीज को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी लेनी पड़ती है कि वो चीज है क्या आखिर। तो वो है उसमें सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के बाद दूसरा टॉपिक लिखता है उपयोग। उपयोग मतलब कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी क्या जानकारी, सामान्य जानकारी। तो आप देख ही पा रहे हो, कंप्यूटर तो सब लोग देखे हुए हैं, आपके सामने लगा है। तो ये जो कंप्यूटर है आजकल कौन से क्षेत्र में, वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, एजुकेशन हो, सब जगह लगी रहा है। तो ये तो ठीक है। ये दोनों जो टॉपिक है ना, एक्चुअली ये दोनों मिला के ही किस में आ रहे हैं पता है, परिचय या इंट्रोडक्शन में आते हैं। आजकल जब आप लोग 2023 में हुए कुछ प्रश्नों को देखोगे, कुछ पेपर्स के प्रश्न पत्र देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों टॉपिक से आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन आने लग रहे हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, निम्न में से किस स्थान में कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है या फिर किया जाता है। दो तीन ऑप्शन दे देगा वो, फार्मिंग में, एजुकेशन में, रक्षा में, ऐसा दे देगा। अब आप जानो कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है।
तो सबसे बेसिक और इजीएस्ट क्वेश्चन इस पैटर्न में आता है। दूसरा, इस परिचय में हमको देखना रहेगा थोड़ा सा उसका डेफिनेशन वगैरह की है क्या चीज, क्या करता है। तो ये गणना करने का एक यंत्र है, अगर समझते होंगे तो, है ना, बेसिकली उसी लिए बनाया गया था। खैर, उसके बाद इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके कुछ लाभ देखेंगे, इसकी कुछ हानियां देखेंगे। जरूरी थोड़ी है इससे सिर्फ लाभ ही लाभ होता है, एवरी कॉइन हैज टू साइड। तो यहाँ पे इसमें कुछ नुकसान भी हैं, वो भी देखना पड़ेगा, जैसे कि हैकिंग वगैरह, साइबर क्राइम वगैरह। तो प्रश्न सीधे आजकल कैसा आता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की नुकसान है प्रमुख, या हानियां है, या इससे क्या है होने वाली सीमाएं हैं। तो वो आप लगा लोगे कि हमको जो फायदा नहीं हो रहा है वो उसके नुकसान है। तो परिचय में बेसिकली वही देखते हैं हम लोग, कुछ गुण, विशेषता, लाभ, हानि, है ना, ये सब देखेंगे। और फिर सेकंड टॉपिक तो उपयोग सीधे अलग से दे ही दिया है, तो दोनों से परिचय पूरा हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा था व्यापम में तो। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, बोलता है प्रमुख भाग। अब इसका है भाग, जैसे कि कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, सीपीयू लिखा है, एक इनपुट डिवाइस लिखा है, आउटपुट डिवाइस, और बोल दिया उसका जनरल जो भी नॉलेज। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कंप्यूटर के भाग, तो इसके अंदर ना 2 चीजें शुरू करते हैं हम लोग। एक वो हिस्सा जिसको हम भौतिक रूप से फिजिकली देख और छू सकते हैं, और एक वो हिस्सा जिसको हम फिजिकली देख और छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाए तो ये माउस जो है, मैं इसको पकड़ के रन करती हूँ, इसका मतलब ये एक भौतिक रूप से छू सकने वाली चीज है, इसका मतलब वो एक हार्डवेयर है। और अगर बात करूं इसके अंदर जो चल रहा है, टीवी के अंदर जो भी ऐप चल रहा है वहां पे एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर की मदद से या एप्लीकेशन की मदद से मैं स्टूडेंट से कनेक्ट हो पा रही हूँ, तो वो छू सकने वाली चीज है क्या? नहीं, वो एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं क्या, सीपीयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड था, मैं उसको पकड़ के उसमें कीबोर्ड में इनपुट देती हूँ। वो अगर मान लिया माउस, माउस को भी पकड़ के इनपुट देती हूँ, मैं अपना इनपुट वहां फीड कर रही हूँ, इसीलिए वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। और रही बात इस स्क्रीन की, टीवी स्क्रीन को देखिए, वहां केवल मेरा चित्र आ रहा है और वहां मेरी आवाज आ रही होगी लोगों को स्क्रीन पे। तो वो जो चीज है वहां पे आपको तो कोई एफर्ट करना नहीं पड़ रहा है, वहां से आपको परिणाम की प्राप्ति हो रही है, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। वैसे हजार उदाहरण है जो हम लोग ले सकते हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो बहुत सारा। एक इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आप अपने साथ लेके रोज ही चल रहे हैं, कौन सा, मोबाइल। ध्यान है, मोबाइल में टच स्क्रीन होता है, तो वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट है कि दोनों है? दोनों है। उसी स्क्रीन पे आप इनपुट भी देते हैं, उसी स्क्रीन से परिणाम मिल जाता है। ठीक है, आईओ डिवाइस बोल देते हैं, देखेंगे आगे। तो ये है। अगर बोले ये हो जाने के बाद भाग पढ़ लेंगे, खूब सारे इसमें डिवाइस पढ़ते हैं, इसमें कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे, मॉनिटर के प्रकार वगैरह सारा देखते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ का मेन टॉपिक प्रिंटर है, और यहाँ का मेन टॉपिक क्या है, कीबोर्ड है। तो प्रिंटर को अलग से व्यापम ने एक टॉपिक दे दिया है, बोलता है प्रिंटर पढ़िए और उसके प्रकार पढ़िए। 4 नाम लिख दिया है, वो केवल 3 नाम, इंकजेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार। लेकिन कम से कम 8 से 9 प्रकार का यहाँ पे प्रिंटर हमको देखना पड़ता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सुना है ना, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ऐसा सुना होगा। उसके अंदर फिर लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, है ना, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, सिर्फ नाम अगर सुने हैं तो काफी है, जानना कुछ नहीं है, मैं पूरा बताऊंगी। तो ये सब प्रिंटर के अन्य प्रकार वगैरह हमको यहाँ देखना है। एक्चुअली ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अलग सिलेबस का एक हिस्सा बना दिया गया है, और यहाँ से एक प्रश्न आने ही रहते हैं। ठीक है, अगर बोले अगला क्या है, तो अब देखना आप लोग, यहाँ तक जहां तक हम लोगों ने ये भाग के बाद शुरू किया ना, ये पूरा आपका एक्चुअली बोला जाए तो एक हार्डवेयर वाला हिस्सा है। मैं बोली ना 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा जिसको छू सकोगे, एक हिस्सा जिसको छू नहीं सकोगे, केवल यूज कर सकोगे, देख सकोगे। तो हार्डवेयर के अंतर्गत ये आएगा सीपीयू, ये देखो डब्बा रखा हुआ है, देख सकते हो। ये दोनों टॉपिक, उसके दूसरे हिस्से में जो होता है सॉफ्टवेयर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो खुला हुआ है इस बोर्ड में एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन एक वर्चुअल या इमेजिनरी चीज है बोल सकती हूँ, इसको तो मैं छू नहीं सकती। अगर मैं टच कर भी रही हूँ तो मैं अपने हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर या मॉनिटर को कर रही हूँ। तो ये जो इसके अंदर ये जो प्रोग्राम चल रहा है या सॉफ्टवेयर चल रहा है बोल सकते हैं, ये आपका एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, फोन की दुनिया में आप लोग एप्लीकेशन बोल लेते हो, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं ना,
ऐप बोलते हैं उसको आप लोग, अगर कंप्यूटर की दुनिया में बात करें तो उसको सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। जो क्या है, कंप्यूटर का भौतिक रूप से न छूने वाला पर देखने वाली क्या होती है, युक्ति होती है, उसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हो। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करें तो एक क्या टॉपिक लिखा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझते हैं थोड़ा क्या होता है? विंडोज, बस वही सुनना था। आप लोग सिस्टम वगैरह खरीदते होंगे, है ना? सिस्टम वगैरह देखा ही होगा सबने कभी ना कभी। ज्यादातर हमारे यहाँ ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला रहता है, और अगर एप्पल कंपनी का खरीदोगे ना तो आईओएस डला रहता है ना, मैकिंटोश भी बोलते हैं। तो आप लोग देखेंगे जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ रहता है ऐसे ऑन करते हैं तो पहले थोड़ा एक दो टिन टिन करके म्यूजिक बजता है, फिर ऐसे खिड़की वाला एक चित्र आने लगता है। आया है विंडोज का चित्र, देखा है आपने? बस, तो वो जो डला हुआ है उसके अंदर कंप्यूटर को अगर आप एक शरीर मानोगे, एक डिब्बा कंप्यूटर खरीद के लाओगे और अगर उसको आप शरीर मानोगे तो उसकी आत्मा होती है उसका सॉफ्टवेयर। समझ पा रहे हैं? बस यही है। बिना सॉफ्टवेयर के इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है। जैसे बिना आत्मा के शरीर का कोई मतलब नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के ये कंप्यूटर केवल एक डिब्बा रहेगा, कोई मतलब नहीं है इसका। तो वो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का। अगर उसके अंदर भी थोड़ा और जाएंगे ना तब आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर को जैसे ऑन वगैरह करते हो आप लोग स्विच दबा के, जैसे ही आप स्विच दबा के ऑन करते हो वो ऑन हो जाता है ना? शुरू में आप लोग देखेंगे, हाँ वही, शुरू में आप लोग नोटिस करेंगे जब वो ऑन होते रहता है उस टाइम कीबोर्ड में कुछ भी दबा लो वो रिस्पॉन्ड करता है क्या? नहीं करता। ऑन होने की प्रक्रिया के दौरान पूछ रही हूँ, है ना? हाँ, क्योंकि उस टाइम वो एक्टिवेट नहीं किया रहता है। अपने से जुड़े अपने हिस्सों को वो क्या किया नहीं रहता, एक्टिवेट नहीं किया रहता। थोड़ी देर बाद आप लोग 4-10 सेकंड बाद आप लोग देखोगे तो वो कीबोर्ड वगैरह में दबाओगे दबने लगता है। माउस को दबाओगे तो दबने लगता है, अपना वो रिस्पॉन्ड करने लगता है। शुरू में कंप्यूटर के शुरू होने से लेके अपने सारे जुड़े हुए हिस्सों को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया, साथ ही आप 4-8 सेकंड के बाद कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर को क्लिक करोगे वो खुलने लगेगा, है ना? चाहे पेंट खोल लो, चाहे आप एमएस ऑफिस खोल लो, चाहे आप गेम खोल लो, गूगल खोलोगे, सब खुलने लगता है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं उसको क्रियान्वित कौन कर रहा है? तो इसका एक मेन सॉफ्टवेयर कर रहा है और उसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम में ही है ऑपरेट करके, मतलब चलाना। तो जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का नाम है ना वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी और एक एप्लीकेशन आएगा आगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसका एक छोटा सा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो कंप्यूटर को चालू होने से लेके सभी एप्स को आपस में चलाने की प्रक्रिया से लेके बंद होने तक की प्रक्रिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग एक साथ मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी चलाते रहते हो, एक तरफ गाना सुन रहे हैं, एक तरफ कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, है ना? या फिर एक तरफ मूवी चला लिए हैं, एक तरफ कुछ पेंट में बना रहे हैं, तो दो दो एप्लीकेशन एक साथ काम कैसे कर पा रहा है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण कर रहा है। इसमें 2-4 नाम लिख दिया है, डॉस, कमर्शियल, ओपन सोर्स। देखेंगे आगे क्या है, प्रकार है उसके। केवल 2 चीज तो आपको अभी याद ही रखना है कि एमएस विंडोज जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर बात करूं अगला क्या है तो कार्यालय के उपयोग लायक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल रहा है। क्या चीज है ये? कोई ऑफिस है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। मतलब कि ये जो दोनों हिस्से हैं ना हमारे, ये और ये दोनों किसके अंदर आएगा? आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एसडब्ल्यू लिखते हैं टेक्निकली हम लोग इसको। इसके अंदर 3 नाम ले रही हूँ, सुना सुना सा लगेगा, वर्ड, एक्सेल और क्या, पावर पॉइंट। सुने हैं तीनों? एमएस वर्ड जनरली आप लोग क्या करते हैं, नोट्स वगैरह मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर लेटर वगैरह टाइप करते हैं एमएस वर्ड में। एमएस एक्सेल में आप क्या काम करते हो? हाँ, चार्ट बनाते हो, डेटाबेस बनाते हो, आप जो रिजल्ट वगैरह आपका जो निकलता है वो बना सकते हो, पे स्केल बना सकते हो, विद्यार्थियों के प्राप्तांक वगैरह बनाते हैं। डायरेक्टली आता है ऐसा? ये बोला जा सकता है कि एक्सेल में हम फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, सुना है ना? बिल वगैरह बनाना है तो। और इसमें हम ना अंक गणितीय, वैसे लिखा होता है, अंक गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं। इंग्लिश में भी याद रखना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाला कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है? तो एक्सेल है। लास्ट की बात करें, पावर पॉइंट देखा है? पावर पॉइंट क्या करने के काम आता है? सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल पीपीटी बनाने के काम आता है, प्रेजेंटेशन।
ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पीपीटी जिस फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ, ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये है प्रेजेंटेशन देने के काम आने वाला। ये क्या है आपका अंकगणितीय संक्रियाएं, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिल बना लो, रिजल्ट बना लो, कोई भी डेटाबेस बना लो। ये क्या चीज है आपका लेटर टाइप करने वाला, नोट्स वगैरह बनाने वाला। तो आपने इसको एक बार ही देखा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो हम इसको पूरा यहाँ करेंगे। इस हिस्से में एक चीज जरूरी हो जाता है पढ़ना, और वो है क्या, शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज, ये शॉर्टकट कीज एक्चुअली हमको याद करना है कीबोर्ड के अंदर का, लेकिन आपको ये पूछता है एमएस वर्ड के शॉर्टकट, एमएस एक्सेल के शॉर्टकट और एमएस पावर पॉइंट के शॉर्टकट। एक प्रश्न आता है यहाँ से, देखे होंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सुना है ना। अगर आपने कीबोर्ड इस्तेमाल कभी किया है तो कीबोर्ड में देखे होंगे बहुत सारे बटन होते हैं, ए बी सी डी जेड तक होता है, साथ में शिफ्ट कंट्रोल ऐसा सब होता है ना, एंटर वगैरह। तो इसी दो तीन जो कीज होते हैं उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट कीज, और उसको हमको पढ़ना होता है। कम से कम 100-150 तो 100 कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा आपको, पेपर में आता है, ठीक है। उसमें से 50 को स्टूडेंट को पहले से ही आता है, 80-100 और याद करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर बोले अगला टॉपिक क्या है, तो अब हम लोग सीधे नए टॉपिक की ओर जाएंगे, और वो है क्या आपका इंटरनेट। देखो यहाँ तक आपका हार्डवेयर था, दो सॉफ्टवेयर था। अब ये जो हिस्सा है कुछ अलग ही है, और इसका नाम क्या है, इंटरनेट। देखा है इंटरनेट, दिन भर ऑन ऑफ करते रहते हैं बटन को, इंटरनेट वाला फोन का, है ना। तो इंटरनेट हम लोग जानते हैं एक्चुअली में ये होता क्या है। तो फुल फॉर्म पता है क्या, फुल फॉर्म भी होता है इसका एक, नहीं नहीं, इंटरनेट का ही फुल फॉर्म होता है। ये एक्चुअली में एक शॉर्टकट टर्म है, शॉर्ट टर्म एब्रीविएटेड टर्म बोलते हैं जिसको, संक्षिप्ताक्षर बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एक्चुअली, है ना। तो ये जो आपका इंटरनेट है वो इस्तेमाल क्यों हुआ, आया कैसे, चर्चा में कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो तो देखेंगे टॉपिक में। फिलहाल सिर्फ इतना समझना कि परिचय मतलब कंप्यूटर आ गया है, उसके भाग वगैरह पढ़ लिए हैं, अंदर कैसे काम करता है वो भी पढ़ लिए हैं। अब आ गया है, रख दिए हैं, अब आगे क्या, है ना। एक समय तक आदमी क्या किया, ह्यूमन को रिप्लेस किया, कंप्यूटर में सुना होगा, एक समय तक ह्यूमन को रिप्लेस किया। लेकिन तब क्या करूंगी, जैसे जैसे हम समय बढ़ता है हमारा बढ़ने लगता है ना एक्सपेक्टेशन, हमको ना कंप्यूटर से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगा। हम लोग बोले ठीक है, अब मैं उसको रख तो ली हूँ, 25 लोग काम कर रहे थे मेरे अंदर, उन 25 को भगा दी, एक कंप्यूटर उनके जगह पे काम कर रहा है, ठीक है वहां तक। पर तब क्या, जब मेरे को यहाँ से यूएसए भेजना है अपने डेटा को, यूएसए तो बहुत दूर हो गया है, यहाँ से मेरे को रोज बिलासपुर भेजना है मान लो, ठीक है। तो मैं फिर बस में किसी को भेजूंगी फाइल वाइल लेके, और वो बिलासपुर जाएगा रोज लेके उसको, और बिलासपुर से फिर वापस आएगा वो बंदा। अभी भी तो चल रहा है ना प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डेटा का जो क्या था, हस्तांतरण, है ना, इसके हस्तांतरण के लिए ही, ट्रांसफर के लिए ही, या एक तरीके से टेक्निकली कम्युनिकेट बोलते हैं, कम्युनिकेशन के लिए ही हम लोगों ने एक नया माध्यम चुना, और वो था कंप्यूटर। अब तक हम लोग जा जाके चिट्ठी पत्री दे रहे थे, फाइल वगैरह दे रहे थे, लेकिन अब हमको लगा कि क्यों ना हम कंप्यूटर यहाँ बैठे बैठे भेजे कुछ, और सामने वाले को मिल जाए। उसके लिए क्या जरूरी था, दोनों कंप्यूटर को आपस में जोड़ना जरूरी था, और उस जोड़ने के माध्यम को बोला गया इंटरनेट, ठीक है। उस इंटरनेट में ये वर्ड तो सुना ही होगा, ईमेल, है ना। मेल का मतलब ही होता है हिंदी में संदेश भेजना और प्राप्त करना। अगर यहाँ पे छोटा सा ई लग गया है, स्मॉल ई ऐसा लिखते हो इसको आप लोग, अगर यहाँ पे छोटा सा ई लग गया है मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल बन जाता है, फुल फॉर्म आता है पेपर में, है ना, ई का फुल फॉर्म क्या होता है करके, तो इलेक्ट्रॉनिक होता है। एक एक नंबर यहाँ पे आज आप लोग का 8-10 नंबर तो यहीं से सीख लोगे। तो यहाँ पे ई लग गया मतलब अब जाके मेल नहीं देना है, घर बैठे भेज देना है और सामने वाले को मिल जाएगा। तो ये ईमेल जो था बिना इंटरनेट के संभव है क्या, नहीं है। तो ईमेल के माध्यम से करते ही संदेश ही तो भेजते हो, संदेश ही तो प्राप्त करते हो, बस वही है। डॉक्यूमेंट सर्चिंग आ गई, वेबसाइट सर्फिंग आ गई, ये दोनों क्या चीज है। अब देखो ठीक है, हम लोग कंप्यूटर से अपना डेटाबेस वगैरह बना रहे थे, अपना बढ़िया काम चल रहा था। फिर हम लोग और एडवांस गए, हम लोग 2-3 कंप्यूटर को जोड़ते जोड़ते पूरे दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ दिए, और क्या किए हम लोगों ने, घर बैठे संदेश भेजना और प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब मान लो रात को 2 बजे आप काम कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर हो, पीएचडी वीएचडी कर रहे हो, आप 2 बजे रात को काम कर रहे हो। अगर आपको अपने सामने वाले कलीग से, जो कि कहाँ रहता है, यूएसए में रहता है, उससे संदेश पाना होगा, तो आप उसको रात को 2 बजे फ़ोन करोगे क्या? कि भाई मेरे को ये वाला थोड़ा-सा बता दे, नहीं कर सकते। वो डिस्टर्ब होगा, और एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है कि दिन-रात आप किसी आदमी से अपने उत्तर की अपेक्षा करें।
तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक ऐसा जाल बनाएं, क्यों ना हम लोग एक ऐसा जगह बनाएं जहां दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन को रख देंगे और जब मन चाहे वहां से उठा लेंगे। समझ पा रहे हो? गूगल समझते हैं, है ना? गूगल में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं, SURFING। आप लोग क्या करते हो, वेबसाइट वगैरह देखते रहते हो, कोई भी चीज चाहिए होता है। अभी आने से पहले कई लोग देखे होंगे कंप्यूटर हिंदी नोट्स PDF करके ढूंढते रहते हैं ना, तो आखिर गूगल में लिखते हो ऐसे करके कंप्यूटर का नोट्स मिल जाए हिंदी में करके। अब वो जब आपने कंप्यूटर का हिंदी नोट्स करके लिखा और सर्च किया, तो वो अपने सर्वर में चेक करता है, वहां पे उसके पास उससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी आपको देता है, आप उसको क्लिक कर करके अलग अलग साइट में ढूंढते हो, चाहिए रहता है तो डाउनलोड कर लेते हो, PDF मिलता है तो। समझ पा रहे हो? तो ये क्या हुआ, किसी से मांगे क्या, स्पेशली नहीं मांगे। अब हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जाल है, बिल्कुल मकड़ी के जाल जैसा है, जहां पे दुनिया भर की सारी सूचनाएं हमने भर दी है, वहां से हम जब चाहे सूचना लेते रहते हैं। तो यही क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग एंड वेबसाइट सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब ही होता है खोजना, हिंदी में, इंग्लिश का वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है खोजना, तथ्यों को खोजना। और वो खोजने के लिए हमने एक बहुत बड़ा जाल बना लिया है, मकड़ी का जाल बना लिया है। इसी जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हो, वेब। यहीं से शुरू होगा सब, वेब ब्राउजर, है ना, वेब स्क्रॉलिंग, वेब क्रॉलिंग, बहुत कुछ आएगा इसके आगे। वेबसाइट बोलते हो, साइट मतलब पता, वेब मतलब जाल। किसका जाल, मकड़ी का नहीं, सूचनाओं का जाल। तो सूचनाओं के जाल का भी एक पता है, उसी को मिला के वेबसाइट बोल देंगे। समझ रहे हो? तो ये बात है। अगर बोले कि इसके बाद क्या है, सरकारी विभागों के वेबसाइट की जानकारी, वही वो जो मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ता है। यहाँ प्रश्न कैसे पूछेगा, .in देखते हो, www.something.in लिखा रहता है, something.com लिखा रहता है। CG व्यापम का साइट देखे हो, AC.in लिखा होता है। तो उन जो पीछे में लिखे हुए डॉट वर्ड के साथ जो लिखा है उसका कुछ मतलब होता है। हाँ, डोमेन नेम एक्सटेंशन बोलते हैं उसको। तो एक्चुअली में जो .in है वो इंडिया के रिप्रेजेंट करता है। .com जो है, हाँ, .com कमर्शियल को, कमर्शियल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। .ac एकेडमिक को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बोले .gov तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी वेबसाइट, हाँ, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए जो भी आप पीछे .com .in वगैरह देखते हैं ना, ये क्या है करके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, इस टॉपिक से। अगली बात करें अगर हम लोग इंटरनेट के बाद, तो क्या लिख दिया है देखो, एंटीवायरस। सुना एंटीवायरस के बारे में, क्या है ये? हम्म, हाँ, वायरस को हटाता है। अच्छा वर्ड लाया इन्होंने, वायरस वर्ड लाया यहाँ पे। देखो एंटीवायरस एक्चुअली में क्या चीज है, तो ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम इसको तो मैं CD में खरीद के लाया था, है ना, CD में आता था ना पहले, तो वो तो हार्डवेयर हो गया। तो उस CD का कोई औचित्य नहीं है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो कोडेड है या जो प्रोग्राम है, अपने को उससे मतलब है, क्योंकि चलना तो कंप्यूटर के अंदर है ना, तो CD को पकड़ के क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये जो आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था ना, उसी का ये टॉपिक है जो व्यापम नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो कुल हार्डवेयर में 2 टॉपिक्स हैं, सॉफ्टवेयर में कितने टॉपिक्स हैं, 1, 2 और 3 टॉपिक हैं। अब पूरा हुआ यहाँ पे। है क्या एंटीवायरस, तो वायरस समझते हैं, हम लोग को परेशान किया था कोरोना वायरस। बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं कि जैसे वो कोरोना वायरस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता था, कंप्यूटर का जो वायरस होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उसकी तबीयत खराब कर देता है। तो तबीयत खराब ना हो करके जो उसको हम लोग पहले ही क्या दे देते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं, या पहले ही जो एंटीडोट दे देते हैं, वो क्या कहलाता है, एंटीवायरस। उसका उपयोग देना देखना है। एक्चुअली में यहाँ पे आपको दोनों डिटेल में पढ़ना होता है, वायरस भी एंटीवायरस भी। बहुत सारे वायरस के नाम होते हैं, है ना, उनको रीड करते हैं। वायरस के प्रकार होते हैं, उनको रीड करते हैं। पूरा वायरस हो जाता है एक क्लास में, तो दूसरे क्लास में हम लोग एंटीवायरस पढ़ेंगे। ठीक है, उससे होने वाले नुकसान, वायरस की सामान्य जानकारी, ये सब उसी में आ जाता है। कुल मिला के वायरस और एंटीवायरस दोनों चीज के अंदर पढ़ना है। क्या लिखा है अगला, मल्टीमीडिया। समझते हैं, मल्टीमीडिया से प्रश्न आजकल काफी आ रहे हैं। हर परीक्षा में शब्द अलग होते हैं, लेकिन प्रश्न एक ही पूछता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। हाँ, समझते हैं क्या क्या शामिल है, मल्टीमीडिया वर्ड समझते हैं।
मीडिया वर्ड अगर समझते हैं तो मल्टीमीडिया भी समझ आ जाएगा, उसको तोड़ लो, है ना। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि सिलेबस डिस्कशन है, आगे तो पूरा डिटेल में हर एक टॉपिक पढ़ेंगे ही। मल्टी धन मीडिया से ये वर्ड बना है, मल्टी मतलब बहुत, मीडिया मतलब मीडियम वर्ड समझते हैं, माध्यम, उससे ये वर्ड आया है। माध्यम, क्या चीज का माध्यम? संदेश भेजने और प्राप्त करने का माध्यम। तो बहुत सारे माध्यम जिससे हम सूचनाओं को ले और दे सकते हैं, उसको कहेंगे मल्टीमीडिया। सबके पास है मल्टीमीडिया आज के डेट में, है ना, ये तो है ना। क्या क्या इसमें आप शामिल है, क्या क्या तरीके से संदेश भेजते और प्राप्त करते हो? हाँ, सबसे पहला बोला आपने ऑडियो, वॉइस मैसेज भी भेज रहे हैं आजकल, है ना, ऑडियो संदेश भेजते हैं आप, ठीक है। दूसरा वीडियो, वीडियो से भी भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तीसरा फोटो, इमेज, टेक्निकली मेरे सब्जेक्ट में उसको इमेज बोलेंगे। इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, 3 हो गया। और कुछ भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हो, टेक्स्ट भेजते हो ना संदेश के रूप में, मान लो क्लास का इतने बजे करके आया होगा टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो है आपका टेक्स्ट। तो 4 हो गया मल्टीमीडिया में शामिल तत्व, कौन कौन से? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेज। एक और चीज होता है एनिमेशन, वो ऑडियो वीडियो वीडियो इमेज में ही आ गया, पीडीएफ। समझ आई बात? पीडीएफ जो इन्होंने बोला, पीडीएफ तो एक प्रारूप है, एग्जैक्टली वैसे ही पीडीएफ तो चलो ठीक है, वैसे ही वर्ड फाइल भी होता है, वैसे ही बहुत सारे फाइल्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल होता है। तो जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं वो भी आ जाते हैं मल्टीमीडिया में। और वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली किससे बना होता है? टेक्स्ट से। ये जो मैंने यहाँ आके इंपोर्ट किया ना, ये एक पीडीएफ है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में क्या है? टेक्स्ट ही तो है ना। समझे बात को? मैंने पीडीएफ डाला, लेकिन उस पीडीएफ में हमको क्या मिल रहा है? टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। आगे जाओगे ना तो पीडीएफ में देखो क्या देखने को मिलेगा? इमेज देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीजें किसके अंदर शामिल है? मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में देखो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, और क्या बोला मैंने? इमेज, और क्या मैंने बोला? डॉक्यूमेंट। तो ये तमाम चीजें हमको इसके अंदर देखनी है। अब आप लोग इसके और आगे जाओगे तो अब भी जो पीडीएफ बोले थे आप लोग, उसका एक फुल फॉर्म होता है ना? क्या होता है? बिल्कुल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सीधा प्रश्न है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसी टॉपिक से आता है वो। आप लोग ऑडियो वगैरह, गाना वगैरह सुनते हो तो फाइल के पीछे क्या लिखा रहता है? गाने के नाम के पीछे MP3, है ना। ऑडियो रहता है तो MP3 लिखा होता है, वीडियो रहता है MP4 लिखा होता है। व्यापम का फॉर्म भरते हो, क्या बोलता है? इमेज इतना क्रॉस इतना होना चाहिए, बिल्कुल। इमेज इतना पिक्सल का होना चाहिए, इमेज इतने बाइट का बीट का होना चाहिए, और आपको ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में? जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, सुना है? तो ये जितने भी फॉर्मेट का मैं नाम ले रही हूँ शॉर्टकट में, ये सब क्या फाइल है? इमेज फाइल है। तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, सभी के जो फाइल फॉर्मेट होते हैं उनका फुल फॉर्म पढ़ेंगे। यहां से वो प्रश्न आता है, अगर व्यापम दिया है तो ध्यान होगा। अगला क्या लिखा है? सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, दोनों क्या होता है? देखे हो सीडी डीवीडी? गोल का चमकीला इतना बड़ा रहता है ना। हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे उसको, काफी मूवी देखने, गाने सुनने, शादी वादी का वीडियो रहता था। तो वो जो डीवीडी और सीडी है वो एक्चुअली में करता क्या काम है? बिल्कुल स्टोर करता है, आंसर आया मुझे। और क्या स्टोर करता है? डेटा स्टोर करता है। मतलब मैं उसको स्टोरेज डिवाइस बोल लूं क्या? है ना। स्टोरेज डिवाइस बोल लूं मतलब मेमोरी डिवाइस बोल सकती हूँ क्या? बिल्कुल। मतलब ये जो टॉपिक है एक्चुअली में ये कंप्यूटर के मेमोरी के पढ़ना रहता है इसमें हमको। अनंत काल से चला आ रहा है सिलेबस, सीडी डीवीडी लिख दिया है वो, लेकिन केवल उतने से काम नहीं चलेगा। रैम सुना है? रोम, बिल्कुल। रैम सुना है, रोम सुना है, पेन ड्राइव, ये देखो मैं लेके आई अभी, हार्ड डिस्क सुना है ना। जितने भी सारे मैंने नाम लिया, मेमोरी जो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ यहाँ देखते हैं। साथ ही आपके फोन का मेमोरी होगा, रैम रोम जो भी डाला होगा, चिप छोटा सा डालते होंगे ना, SSD ड्राइव, सब डिटेल में पढ़ना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर में भी यही डलता है। ये छोटा कंप्यूटर तो ही है, छोटा सा कंप्यूटर ही है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलूं तो आप लोग क्या है, मोबाइल वगैरह खरीदते हो तो गर्ल्स की तो एक ही डिमांड रहती है, कैमरा अच्छा रहे, फोटो में बने दिखाओ।
लेकिन जो बॉयज होते हैं उनकी डिमांड होती है कि उसका थोड़ा सा जो मेमोरी है, रैम रोम है, वो थोड़ा सा अच्छा रहे। प्रोसेसर देखते हैं कई बार, प्रोसेसर मतलब एकदम अच्छा रहे, प्रोसेसर अच्छा रहेगा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा रहेगा, है ना, आगे कनेक्ट होगा सब, आराम से धैर्य से सुनते बस जाओ कथा जैसे। तो ये जो मैं बोल रही हूँ मेमोरी चेक करते हैं हम लोग, तो आपके फोन की कुछ मेमोरी होगी, जैसे 2 GB, 4 GB। याद है पहले चिप लगाते थे छोटा छोटा, जितना ज्यादा मेमोरी का चिप लगाते थे उतना ज्यादा फोटो वीडियो डाल पाते थे। तो यही होता है मेमोरी का यूनिट। जैसे जीबी बोला आप लोगों ने अभी, दिन भर नेट इस्तेमाल करते हो, 1.5 GB मिलता है एक दिन का, सुबह ही खत्म कर डालते हैं वीडियो देख देख के, है ना। आप अच्छी हैं, आप नहीं कर पाते लगता है। तो जो आप लोग 1.5 GB बोल रहे हो, एमबी बोलते हो, केबी बोलते हो, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट, और नीचे जाऊं तो बिट, ये सभी क्या होती है, मेमोरी यूनिट्स होते हैं, उसको भी यही पढ़ेंगे। अगला, गूगल, अविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से जानकारी कैसे प्राप्त की जाए। अब ये क्या चीज है, तो ये टॉपिक फिर से नीचे लिख दिया गया है, लेकिन गूगल का इस्तेमाल बिना इंटरनेट के कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये जो टॉपिक है कहाँ पे होना था, इंटरनेट के साथ। तो देखो मैंने दोनों को जोड़ दिया रेड पेन से। तो इस हिसाब से पूरा सिलेबस छोटा सा कंप्राइज हो गया है हमारा। और ये क्या बन गया है, 2 टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय, फिर हार्डवेयर 2 टॉपिक, 3 टॉपिक में सॉफ्टवेयर, 2 टॉपिक क्या हो जाएगा, इंटरनेट, मल्टीमीडिया अलग से छोटा सा टॉपिक है, मेमोरी एक अपने में बड़ा टॉपिक है, और फिर आपका सिलेबस पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस और पढ़ने का स्ट्रेटेजी जो आप इस्तेमाल करेंगे। सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जैसा जैसा इसमें लिखा है वही सीक्वेंस रहेगा। लास्ट में लेकिन एक और चीज लिखा है और उसका नाम है संक्षिप्ताक्षर या फिर एब्रिविएशन। क्या होते हैं, सुने हैं? एग्जैक्टली, फुल फॉर्म। बोलचाल में हम लोग फुल फॉर्म बोल देते हैं ना, उसको ही टेक्निकली हम बोलते हैं एब्रीविएशन या फिर संक्षिप्ताक्षर। संक्षिप्त में लिखा हुआ अक्षर, है ना, हिंदी पढ़ते हैं ना वो संधि विच्छेद वगैरह, संक्षिप्त अक्षर मतलब एब्रीविएशन। फॉर एग्जाम्पल इसी में आपको मिल जाएगा सीडी और डीवीडी लिखा है। सीडी, इसको कैसे लिखते हो, और ऐसे सी और डी लिखते हो, और इसको डी और वी और डी, इसका एक्चुअली में यही नाम है क्या? नहीं, उसका फुल फॉर्म है, होता है ना। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन में भी अप्लाई करेंगे, आप लोग को आता है सीडी डीवीडी, बताइए क्या होता है, बताइए। आरती, अभय, भूपेंद्र, दुलेश्वरी, गरिमा, कुछ तो बताइए आंसर, सीडी डीवीडी का फुल फॉर्म वगैरह। सीडी मतलब बता पा रहे हो आप लोग, डीवीडी मतलब एग्जैक्टली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कभी कभी इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। वी में कंफ्यूज करता है, या हम दोनों बार अलग अलग उत्तर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एब्रिविएशन, जिसमें आपको कम से कम उस 150-200 शॉर्ट फॉर्म्स के 100 शॉर्ट फॉर्म्स क्लास में इतना पढ़ते तक याद हो जाएगा, अलग से थोड़ी कुछ पढ़ना है, बीच में आता है वो पढ़ाएगा। इंटीग्रेट आएगा, माइक्रो प्रोसेसर, है ना, वो सब आते रहता है धीरे धीरे, और हमको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। 100-200 याद रखना है बोली हूँ, इसमें से 100 क्लास के दौरान याद हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट की मैं क्लास लेती हूँ, लास्ट क्लास, और वहां पे फिर समाप्त हो जाता है सिलेबस, जिसमें मैं फिर से आपको 50-80 तो क्लास में याद करवा दूंगी। ठीक है, तो ये तो अब हम लोग शुरू कर लेते हैं क्लास, दैट इज टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। 1 क्या था, परिचय, 2 क्या था, उपयोग, कहाँ कहाँ किस लिए करते हैं ये सब। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे बड़ा सा, कंप्यूटर। कंप्यूटर, इस शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करूं, क्योंकि पहले उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर इसकी बात करूं तो ये ग्रीक शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट आज हट गया है ना, कंप्यूट। अगर गिनने के लिए सोचो ये बना था, गिनने के लिए बना था, और आज देखो क्या क्या काम करता है। ठीक है, कितना वास्ट हमने इसका एप्लीकेशन कर दिया है।
अगर बात करें जब ये गणना करता है तो इसको कुछ और भी तो कहते होंगे, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संगणक। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, एक जानकारी मन में रखेंगे कि गणना करता था तो संगणक बोल देते हैं, है ना? इस टाइप का मुझे लगता है देखने को मिलेगा। फोटो भी देख लो, फोटो देखने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेरा विषय ही ऐसा है, मैं आके बोर्ड में पढ़ाऊंगी, आधे लोग तो 20 मिनट में ही सो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, थोड़ा सा वर्चुअल है, इमेजिनरी है, उसके अंदर क्या हो रहा है उसको दिखाने का कोशिश करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। तो इस तरीके से पीपीटी से देखोगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा ये विषय, और बोर बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है? देखना, तो ये जो दिख रहा है आपको कंप्यूटर ओवरव्यू है एक, है ना? जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, समझते हैं क्या है ये? हाँ, और ये क्या है? और ये, हाँ, और ये माउस। सभी जानते हैं ऑनलाइन में, जिन लोगों ने जीवन में भी नहीं देखा है कंप्यूटर, अभी दिख पा रहा है ना? ऐसा ही रहता है कंप्यूटर। ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, और ये एक्स्ट्रा और लगा हुआ है, दो ठो स्पीकर एक्स्ट्रा है, एक्सटर्नल स्पीकर है, एक इंटरनल तो लगा ही होता है, जो भी है। और चाहो तो कुछ कुछ और जोड़ सकते हो, कैमरा वैमरा जोड़ लो, माइक जोड़ लो, वो सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। बेसिकली मूल आपको मैं लेक्चर सेशन जो हमारी जर्नी रहेगी, बिल्कुल कुछ ऐसा बनाऊंगी। एक क्या बनाई मैं? मॉनिटर। एक क्या बनाई? कीबोर्ड। तार को बड़ा करके यहाँ पे क्या बना दी? सीपीयू। और यहाँ पे एक छोटा सा क्या बना दी? चूहा, माउस। तो ये जो है छोटा सा ड्राइंग, यही मेरा क्या है? कंप्यूटर। चार मुख्य हिस्से इसके, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, खत्म। और जो लोग 1000 एक्स्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्ट्स देते हैं उसमें। थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो कहता है कि यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तीन चीजें दी हुई है, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, और एक क्या है? स्वचालित। पावर सप्लाई पे जो भी डिवाइस काम करेगी इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगी, मशीन क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है। और बात करें अगर स्वचालित, मतलब ये ऑटोमेटिक है। एक बार आप पावर सप्लाई ऑन कर दोगे, ये अपने से काम करेगा, है ना? इधर से कुछ ऐसे चक्की हाथ वाला मशीन तो नहीं चलाना पड़ेगा चलाने के लिए, वो अपने आप काम करेगा पावर सप्लाई पे। तो यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की गणनाओं के लिए क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखो, गणनाओं के साथ एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? तर्कपूर्ण, लॉजिकल। तो इसको एक्चुअली में क्या बोलेंगे पता है? लॉजिकल। और गणना को क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखेंगे। तो लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे कि ये देखा है आपने क्या होता है, ये समझते हैं और ये समझते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, होता है ना ये। एक्चुअली में आप ये कब करते हो? जब आप किसी को बड़े छोटा में जमाना चाहते हो या किसी को बराबर दिखाना चाहोगे, तब ये सब करोगे। पेपर वगैरह देते हो, मार्क्स वगैरह आता है ना, रिजल्ट आता है, अपना अपना रिजल्ट चेक करते हैं हम लोग। जनरली हम लोग आखिरी में रहते हैं, नंबर कम रहता है ना? तो कैसे पता चला कंप्यूटर को कि हमारा नंबर कम है? तो उसने कैलकुलेशन तो किया, उसने हमारे सारे नंबर को जोड़ा, 100 नंबर का पेपर दिए होंगे, 40-50 पाए होंगे, उसने जोड़ा सबको। लेकिन उसने हमारे रोल नंबर को सबसे लास्ट में कैसे लाया? क्योंकि उसको पता है कि ये मार्क्स क्या है? कम है। कम किससे है? ऊपर वालों से। तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन इन सारे छोटे छोटे जो सिंबल्स दिख रहे हैं इनका इस्तेमाल करके करेगा, और ये इसमें बहुत माहिर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लॉजिकल कैलकुलेशन कर लेने वाली डिवाइस। बात करें अगर, तो ये आपको बताया मैंने, गणना करने के काम आता है। लेकिन कैसी गणना करता है? एक स्टेप और बढ़ गए हैं, तर्कपूर्ण गणनाएं करता है, लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। गणना तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन इतने इसके इतना फास्ट और इतने इसके इतना लॉजिकल नहीं कर पाते हैं। बात करें डेफिनेशन की, तो फिर से आता है, एक क्या है? मशीन है। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। जो डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करेगा, दिए गए निर्देशों के हिसाब से उसका प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करेगा, जो भी प्रसंस्कृत परिणाम है उसको क्या करेगा? भंडारित करेगा, स्टोर करेगा, और स्टोरेज के बाद जरूरत के हिसाब से हमको आउटपुट के रूप में निर्गत करेगा, मतलब देगा। समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड, ध्यान है कीबोर्ड कैसा होता है? कीबोर्ड में आप कोई भी डेटा देते हो डेटा,
कीबोर्ड की अगर बात करें तो इतना बड़ा कीबोर्ड होता है, यहाँ से तो ए से जेड वगैरह लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ कुछ और बटन होता है, शिफ्ट, यहाँ पे बैक स्पेस होता है, यहाँ पे एंटर बटन होता है, ध्यान है। ए से जेड जो दबाओगे उसको दबाते हो तो ए बी सी डी टाइप होता है, वहां से आप डेटा दे पाओगे। लेकिन अगर आप जैसे ही एंटर बटन दबाओगे, क्या करना, माउस को किसी एप्लीकेशन के ऊपर रखना और 2 बार एंटर बटन दबाना, वो एप्लीकेशन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ध्यान है। तो वहां पे वो डेटा के जैसे नहीं, वहां पे एक निर्देश या इंस्ट्रक्शन के जैसे ये काम करता है। आप बहुत सारा टाइपिंग कर रहे हो, जैसे ही बैक स्पेस दबाओगे वो उसको मिटा देगा, लास्ट वाले टाइप डेटा को मिटाता है, क्योंकि वो वहां पे एक निर्देश के जैसे काम कर रहा है। कंप्यूटर बोला कि मैडम ने क्या किया, बैक स्पेस दबाया, मतलब एक अक्षर मिटाओ। तो कुछ डेटा होते हैं, कुछ निर्देश वाले इसमें बटन होते हैं, मतलब हम इनपुट के रूप में या तो डेटा देते हैं या तो निर्देश देते हैं। समझ पाए बात को। और माउस की बात करो, माउस से डेटा दे ही नहीं सकते, माउस से केवल क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। करते हो निर्देश। मैं आई थी अब भी, आके वहां पे वो जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसको दबा रही थी, टच कर करके माउस को एक जगह पे ले जाके पॉइंटर को, मतलब मैं एक तरीके से निर्देश दे रही थी। तो इनपुट के रूप में डेटा और निर्देश आप देते हो, उसको दिए गए निर्देश के अनुसार वो क्या करता है, प्रसंस्कृत करता है। मान लीजिए आपने क्या किया, कीबोर्ड में कुछ कुछ टाइप किया, आपको एक फाइल बनाना है, एमएस वर्ड ओपन करके आपने कुछ कुछ टाइप किया, टाइप करके देख रहे हो, रंग वगैरह बदली हूँ मैं, यहाँ पे रंग वगैरह बदली हूँ, फॉन्ट को छोटा बड़ा करी हूँ, यही कहलाता है प्रोसेसिंग, जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से किया मैंने, है ना। पेंट वगैरह जानते हैं, पेंट वगैरह में जाते हो, ड्राइंग बनाते हो, कलर भरते हो, प्रोसेसिंग है वो पूरी। प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसको क्या कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। मान लो मैंने वर्ड फाइल में कुछ फाइल बनाया और मैंने उसको सेव कर लिया अपने नाम से, कंप्यूटर नोट्स ऐसे करके, तो मैंने उसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। पता चला आज क्लास है, मैं उस पीडीएफ को लेके क्लास आ जाऊंगी। पता चला मेरी क्लास 2 दिन बाद है, मैं उसको घर में रख दूंगी और आवश्यकता अनुसार 2 दिन बाद मैं उस पीडीएफ को लेके आ जाऊंगी। समझ पाए बात को। तो हमने क्या किया, डेटा और निर्देश दिया, उससे प्रोसेसिंग किया अंदर में। मान लीजिए मैंने पीडीएफ बनाया, हो सकता है कोई आपका ड्राइंग वगैरह बनाओगे पेंट वगैरह में, है ना, और उसके बाद उसको स्टोर करोगे और आउटपुट के रूप में जब भी चाहो ले लोगे। सबसे एक और एग्जांपल देते हैं, कुछ लोगों को क्वेश्चन मार्क दिख रहा है फेस में, देखिए बहुत अलग अलग प्रकार का आप लोग एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखे हैं आजकल, एक फोटोशॉप वगैरह, एडोब फोटोशॉप देखे हैं, है ना। तो ये जो फोटोशॉप है एक्चुअली करता क्या है, आपके फोटो को एडिट करता है ना। ग्रुप से ग्रुप व्यक्ति सुंदर दिखता है आजकल, है ना। अपना फोटो अपन डालते हैं, पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओपन करेंगे, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, उसमें एक इनपुट को दोगे, इनपुट दोगे, उसके इमेज के रूप में आप इनपुट देंगे वहां पे, एक्चुअली अपने फोटो को डालते हो ना वहां पे पहले, फिर बाल को लाल कर लेंगे, है ना, कलर को साफ कर लेते हैं। आपने जो बाल को लाल किया उस जगह को सेलेक्ट करके आपने ब्लैक को रेड कलर में कन्वर्ट किया, वो प्रोसेसिंग ही था, ठीक है। अब सेव वगैरह कर लेंगे उसको बढ़िया सा, मतलब क्या कर दिए, भंडारित कर लिए, उसको स्टोर कर लिए। पता चला मन किया उसी दिन डीपी लगाना है, तुरंत आउटपुट ले लोगे। बोलोगे नहीं बर्थडे के दिन डीपी लगाऊंगा, सब लोग उसी डीपी लगाएंगे, तो क्या करोगे, बाद में आवश्यकता अनुसार ले लोगे। समझ पा रहे हो। इनपुट हमने क्या दिया, इमेज दिया, उसको क्या किया, प्रोसेस किया, जो भी हमारा रिक्वायर्ड था उसको हमने स्टोर कर लिया और जरूरत के हिसाब से ले लिया। आप कोई भी उदाहरण यहाँ से आप समझ सकते हो, वीडियो का भी वैसे ही ले लो, टेक्स्ट भी वैसे ही ले लो, इमेज भी वैसे ही ले लो, ऑडियो भी, ऑटो ट्यून करते हैं, पहले जनरली मैं जो बोल रही हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करूंगी, सॉफ्टवेयर में डालूंगी, ऑटो ट्यून वाले में मेरी आवाज को मधुर बना दूंगी, वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन मधुर बना सकती हूँ मैं, बना लूंगी। उड़ान वाले चाहेंगे पहले मेरे ऑडियो को लेंगे, ऑटो ट्यून कर देंगे, ऑटो ट्यून करके स्टूडेंट्स को भेज देंगे, समझ पा रहे हो, और वो लोग फिर मेरा मधुर आवाज सुनेंगे। तो ये है आपका इनपुट प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। एक बहुत जरूरी यहाँ से प्रश्न आता है, और वो प्रश्न कैसा है, कहता है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रिंसिपल के कितने हिस्से, तो कितने हिस्से, 4। पढ़िए इस लाइन को, कंप्यूटर के द्वारा का 4 कार्य ले सकते हैं हम लोग, कौन कौन सा 4, डेटा को इनपुट, डेटा का प्रोसेसिंग, डेटा का स्टोरेज, डेटा का आउटपुट। डेफिनेशन से ही बना नेक्स्ट टॉपिक। तो ये था हमारा दी गई जानकारी, इनपुट क्रियान्वित करना निर्देशों के हिसाब से,
डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना और ली गई कंप्यूटर से जानकारी। इनपुट मतलब दिया गया जानकारी, आउटपुट मतलब लिया गया जानकारी। इन आउट तो अलग अलग चीजें हैं। अंदर आते हो कमरे के तो इन लिखा रहता है और बाहर जाते हो तो आउट, बस वही। कम इन बोलते हैं, मैं आई कम इन मैडम बोलने से, और भगाना रहता है तो गेट आउट। तो इन और आउट वर्ड में बिल्कुल क्लियर हो जाइए, इन और आउट हमेशा काम आने वाला है आगे चल के। तो अपना एक और हिस्सा पूरा हुआ। अब यहाँ पे डेफिनेशन में वापस आएंगे, डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ है। इस डेफिनेशन में मैंने इनपुट के रूप में दो चीजें देने को बोला, एक तो डाटा और एक तो निर्देश। समझे? थोड़ा सा बटन से तो समझे थे, ए से जेड हो गया वो डेटा है टाइप सा, और जो ऐसे डायरेक्ट वाले बटन थे वो तो निर्देश वाले बटन है, इंस्ट्रक्शन कीज भी बोलते हैं। अब ये जो डाटा वाला हिस्सा है, ये वाला निर्देश वाले को मैं बात नहीं कर रही हूँ, डेटा वाले की बात कर रही हूँ। इसकी क्या क्या रहता है कीबोर्ड पे, थोड़ा याद है? ए से जेड रहता है पहले तो, नंबर रहता है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली कॉलन, कॉमा, स्लैश, बराबर, धन, ऋण, भाग, गुना सब रहता है ना? तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये डेटा होता क्या है। तो डेटा जो है ना, कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला क्या बोल रहा है? न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिक मतलब क्या? नंबर, संख्यात्मक डेटा हिंदी वालों के लिए, जिसमें आप 0 से 9 तक के अंकों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कुल टोटल कितना? 10। 10 होता है ना, वो जगह रहता है। अगर कीबोर्ड इमेजिन करोगे तो एक तो 0 से 9 यहाँ भी लिखा रहता है और एक यहाँ भी लिखा रहता है ना? तो टोटल 9 ही, 0 से 9 10 ही रहता है दोनों जगह, दोनों का काम सेम ही है वैसे भी। दूसरा कौन सा वो डेटा ग्रहण करता है? अक्षरात्मक, अल्फाबेटिक। ए से जेड होता है, ठीक है, ए से जेड रहता है। स्मॉल तो रहता है ना, कैप्स लॉक वगैरह करके या शिफ्ट वगैरह दबा के स्मॉल कैपिटल करते हैं ना हम लोग। तो ए से जेड कैपिटल भी, ए से जेड स्मॉल भी, या इनसे बने कोई शब्द। मतलब टोटल कितने अक्षर? 26 और 26 कितने? 52। 26 कैपिटल, 26 स्मॉल एबीसीडी, तो मिला के कितने अक्षर हो गए? 52। ज्यादा अक्षर है। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितने कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल कर सकता है। तो 52 कॉम्बिनेशन का एबीसीडी मिल जाता है ना, ये बोलना चाहते हैं। यहाँ पे भी 0 से 9 10 मिलता है, यहाँ पे भी लगभग लगभग 52 कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और लास्ट और तीसरा प्रकार कहता है अल्फा न्यूमेरिक। देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है, हिंदी में बोलते हैं अक्षरांकीय। अक्षर धन अंकीय, हिंदी पढ़े हो ना, जिसमें दोनों चीजें शामिल होंगी, अक्षर भी अंक भी, या फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विशेष चिन्ह। आप बोले थे विशेष चिन्ह, जैसे कि कॉमा, कोलन, स्लैश, प्लस, एस्ट्रिक, ये सब। तो ये जो है लास्ट वाला, ये कहलाता है अक्षरांकीय डेटा, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। इसी में विशेष चिन्ह भी शामिल होगा। कंप्यूटर तीन प्रकार से डेटा ग्रहण करेगा, या तो नंबर लेता है वो, या तो अक्षर लेता है वो, या तो नंबर अक्षर के साथ स्पेशल सिंबल्स लेता है वो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सेल खोला, रिजल्ट वगैरह बनाना है मान लो बच्चों का, हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे, तो अटेंडेंस लिखोगे ना, कैसे लिखोगे? फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में क्या इस्तेमाल करोगे? 1 2 3 4 इस्तेमाल करोगे। सीरियल नंबर के बाद नेम लिखोगे, वहां पे कैपिटल एबीसीडी इस्तेमाल करोगे, ये वाला है ना। मान लो सुमन नाम है, एस कैपिटल रखोगे, UMAN स्मॉल रखोगे, तो वो कौन सा डेटा दोगे? उसको अक्षर डेटा दोगे। अगले में उसका मोबाइल नंबर लिखोगे, फिर से नंबर लिखोगे, अगले में उसका पता लिखोगे मान लिया जाए, तो पता कैसे लिखते हैं? हाउस नंबर समथिंग समथिंग, ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, पहले तो कैपिटल भी हुआ है, फिर स्मॉल भी हुआ है, फिर से कैपिटल, फिर से स्मॉल, डॉट का इस्तेमाल हुआ है, डैश का इस्तेमाल हुआ है, घर वगैरह में अगर स्लैश है तो स्लैश का, तो विशेष कैरेक्टर स्पेशल सिंबल भी कंप्यूटर को हम देते हैं, पते के रूप में देते हैं, या फिर और भी दूसरे दूसरे रूप में देते हैं हम लोग। तो माइक ऑफ कर लीजिए सूरज प्रकाश जी। तो ये है आपका कंप्यूटर के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला डेटा, तीन ही है, बहुत कोई खास नहीं है इसमें समझने लायक। तो वो उसको तो नंबर देते हो, अक्षर देते हो और स्पेशल कैरेक्टर भी देते हो।
तो 3 प्रकार के डेटा हैं जो ग्रहण करेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो नॉर्मल समझने लायक जो बेसिक डेफिनेशन ही किए हैं बोल सकते हैं। ये तो थोड़ा सा परिचय देख लिए थे और थोड़ा सा डेफिनेशन देखे। डेफिनेशन में जो हाइलाइटेड पोर्शन है वो उसकी कार्यप्रणाली के 4 हिस्से हो जाते हैं। जो भी पढ़ा यहाँ याद हो जाए, है ना? उद्देश्य यही है, घर जाके इस पे मेहनत ना करनी पड़े। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट वन, विशेषता, कि क्या क्या इसकी विशेषता है। सबसे पहली तो गति ही है। लोग आजकल एक क्वेश्चन यहाँ से दे ही रहा है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में ही देखेंगे इसकी कुछ सीमाएं, लिमिटेशन। समझ आ रहा है ये क्या चीज है? देख के ही समझ आ रहा होगा, है ना? बहुत इफेक्टिव होता है देख के पढ़ना। और उसके बाद काम केवल यहीं पे समाप्त नहीं हो जाएगा, हमको कुछ ऐसे फैक्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा विषय फैक्ट और स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरीके का रहता है। आ जाएगा कभी कभी प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर, है ना? उससे रिलेटेड जो भी बातें पूछी जाती है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम वरम है टाइप सा, है ना? कंप्यूटर का हृदय किसको बोलेंगे, मस्तिष्क किसको बोलेंगे, तंत्रिका केंद्र, फैक्चुअल चीजें जो अपने को याद रखनी ही चाहिए। तो ये सब देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि रीसेंट पेपर में आए हुए हैं। हर क्लास का मेरा प्रारूप यही रहेगा, आएंगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे और क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक यही सीक्वेंस चलता रहेगा और हर क्लास के बाद आपको जैसा मेरा ये नोट्स दिख रहा है, इसका रिकॉर्डेड और इसका जो आपका ब्लैक जो ये पीपीटी है वो तो टीचमेंट में मिल जाएगा, है ना? अपलोड हो जाएगा जो भी क्लास में आज पढ़ाई हूँ। लेकिन व्हाइट कलर के फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्म में आपको पीडीएफ ग्रुप वगैरह में मिल जाएगा। प्रिंट करके आप उसको सीधे सीधे पढ़ लेना। नोट्स बनाते बैठे हैं 4 घंटे तक घर में, जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने लायक चीज है क्या? पढ़ना और याद रखना है ना? जहां पे मेहनत है मैं बताऊंगी आपको, एमसीक्यू बनाना है ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हैं? कंप्यूटर का नोट्स बनाते मत बैठना घर पे। तो बिल्कुल बना बुनाया जो मैं क्लास में यहाँ लिखी हूँ उसको व्हाइट कलर के पेज में बना के दे रहे हैं। आप उसको केवल प्रिंट आउट कराना और अपना घर पे पूरा नोट्स जैसे रखना। लास्ट में इतना सारा हो जाएगा, बुक बन जाएगा एक। ठीक है, तो ये तरीका है करने का, इस तरीके से हम पूरा करेंगे। तो ऑनलाइन बैच, आप सभी में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप पूछेंगे, आप लोग भी। ओके, सो नो डाउट, पूरा क्लियर है कि पूरा क्लियर है इधर? ठीक है, कल और आते हैं, पूरा करते हैं, फिर डाउट आएगा।